नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल लेटेस्ट सॉल्व में। और आज का टॉपिक हम लोग देखेंगे कि क्या है ई टेक्नोलॉजी एड टू फार्मर। तो कैसे ही इन्हेंस करता है इस सेक्टर को, कौन सा सेक्टर को, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर को। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे। भारत जैसे गांव का देश है, यहाँ पर एग्रीकल्चर प्राइमरी सोर्स है। तो इंडियन एग्रीकल्चर इज गुड सेक्टर ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और बीच में पॉइंट हम लोग ऐड करेंगे जो जो हम बोले। सेक्टर इज डोमिनेटेड बाई स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स। ठीक है, और फिर कहाँ से कैसे इनका फार्मर्स का जो कंडीशन है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट में लिखेंगे इंक्रीजिंग इनकम्स ऑफ फार्मर विल इनहेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिड्यूसिंग हंगर एंड पॉवर्टी। सो ओवरऑल क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ही मेंशन करेंगे। देख लेंगे कि ई टेक्नोलॉजी है क्या। ई टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है, और क्या क्या इंक्लूड करता है, तो इट इंक्लूड्स इंटरनेट, डिजिटल इंफॉर्मेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, इन्फोटेक और इनोवेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब मेंशन करके हम लोग अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से बना लेंगे। इंपॉर्टेंस में हम लोग क्या देखेंगे कि टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन में क्या होगा, सीड्स के बारे में हम देंगे, इक्विपमेंट्स के बारे में देंगे, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में देंगे, और फिर पेस्टिसाइड्स के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन हम लोग ये सब ऐड करेंगे यहाँ पर। बायोटेक्नोलॉजिकल यूज़ में जेनेटिक एनर्जिंग का हम लोग दिखाएंगे। फार्मर एबल टू ग्रो क्रॉप्स इन एरिया वेयर दे वर नॉट थॉट टू ग्रो, तो वहाँ भी हो रहा है। तो जेनेटिक ये क्या कहता है, रेजिस्टेंस बढ़ा देता है क्रॉप का पेस्ट के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं सबको मेंशन करेंगे। फिर देखते हैं कि बेनिफिशरीज में बेनिफिशियल कैसे है ये टेक्नोलॉजी टेक बेनिफिशियल जो भी। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, कम कर देता है। फार्मर्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा शॉर्ट टर्म में, तो वो लोग क्या कहीं ना कहीं अवेयरनेस बढ़ेगा, तो वो उन लोग का अपना स्किल और डेवलपमेंट होगा। प्रिवेंट सॉइल डिग्रेडेशन, ऑब्वियसली जानकारी बढ़ेगा तो अच्छे से खेती कर पाएंगे। कम पानी में ज़्यादा किसानी हो पाएगा। एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर, रिड्यूसेस केमिकल इन क्रॉप्स, कम केमिकल का यूज़ होगा। यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग का हम लोग एग्जांपल दे सकेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग का। इंप्रूविंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर, ऑब्वियसली क्योंकि कम्पिटिटिव मार्केट बनेगा, तो यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा प्रोडक्शन एफिशिएंसी होगा, जिसके कारण कि ज़्यादा कॉस्ट उसको मिलेगा, जिसके कारण इकोनॉमिक कंडीशन उन लोग का इम्प्रूव होगा। दूसरा कि जो एनिमल्स रिलेटेड टू फार्मिंग है, जैसे कि काउ बफेलो हो गए, तो उन लोग का भी हम लोग सेंसर के थ्रू ख्याल रख पाएंगे, उनके हेल्थ का, उनके फीडिंग का टाइम, और ये सब का सारा चीज़ का कि कितना क्या है फीड केयर का मतलब, तो वो सब यहाँ पर। दूसरा एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है, नेशनल इंटरनेशनल मार्केट का पता रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करेगा फार्मर्स के भी, और उनका कंट्रीब्यूशन कंट्री के डेवलपमेंट में भी। एडवांटेज में देख डिसीजन मेकिंग, तो क्या होगा कि अवेयरनेस सबसे पहले बढ़ेगा, तो डिसीजन मेकिंग भी बढ़ेगा, इनको न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगा, न्यू इन्फो, तो ये सब होगा। ट्रेनिंग में होगा कि स्किल्ड बनाया जाएगा उनको करने के लिए। और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा कि जैसे वन टाइप ऑफ क्रॉप, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक क्रॉप होता है, इसको दूसरा जगह, अगर हमको दूसरा जगह क्रॉप उगाना है, तो आइडिया जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है, आइडिया ट्रांसफ़र। तो ये सब प्लानिंग होगा कि प्लान करके मतलब क्या है कि सब इफ़ेक्टिव एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग के साथ खेती किया जाएगा। पॉलिसी मेकिंग है, गवर्नमेंट पॉलिसी जो भी है वो ग्रीवांसेस के बेस्ड पे रहेगा, तो क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ सुधार होगा। इनोवेशन एग्रीकल्चर, न्यू टेक्नोलॉजी जो भी आ रहा है उसको यहाँ मेंशन करेंगे। बेटर आउट चीज़ होगा, पब्लिक के पास सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो तुरंत पहुँचेगा, तो कहीं ना कुछ तो बेटरमेंट होगा ही। अब देखिए सबसे बड़ा चीज़ है ना, किसी चीज़ का अच्छा होता है तो उसका कुछ ना कुछ चैलेंजेज या उसका कुछ खराब है। तो चैलेंजेज में हम लोग देखेंगे कि चैलेंजेज में क्या क्या है। तो शॉर्ट में देखते हैं, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का एक प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक पॉलिसीज, टेक्नोलॉजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और क्लाइमेट चेंज का। तो बारी बारी से देखते हैं। इग्नोरेंट अबाउट ये क्या फार्मर्स, यहाँ पर होगा फार्मर्स इग्नोरेंट अबाउट सच डेवलपमेंट, क्योंकि इलिटरेसी इतना ज़्यादा है ना कि वहाँ इन्फॉर्मेशन पहुँचना पता है। क्या क्या टेक्नोलॉजी नॉट अवेलेबल पैन इंडिया, ऑब्वियसली क्योंकि हर जगह का जोग्राफिकल कंडीशन और वो भी लैंड और ये सब बहुत अलग है, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। डिजिटल गैप, या इसको गैप भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि लो इलिटरेसी कारण बहुत ज़्यादा डिजिटल गैप है, लोग डिजिटलाइज हो नहीं पा रहे हैं। बिग स्केल फार्मर जो है पुशिंग वेल्थ गैप, मतलब सारा जो ये न्यू टेक्नोलॉजी है अडाप्ट कर लेते हैं, और जो मतलब मार्जिनलाइज फार्मर, जो लो स्मॉल स्केल फार्मर है, वो उनके पास उतना पैसा नहीं रहता कि वो इस सब को अफोर्ड कर सके। साइकोलॉजिकल इशू भी है कि मोर पीपल आर, अब इंटरेस्ट ही नहीं रह गया एग्रीकल्चर सेक्टर में। क्या है कि लोग काम ही नहीं करना चाहता, सब लोग कहीं ना कहीं प्राइवेट और अदर सेक्टर की ओर मूव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा थोड़ा इफेक्टिव है। एजुकेशनल ट्रेनिंग में देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस है। इलिटरेसी है, इनएडुकेटेड स्किल है, लैक ऑफ अवेयरनेस है ऑब्वियसली।
इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैक ऑफ स्टोरेज नहीं है, ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी नहीं है। क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल में देखेंगे तो नेशनल डिजास्टर जैसे कि फ्लड्स हो गया, आपका हेलस्टॉर्म हो गया, और ये सबसे क्रॉप इफेक्ट होता है। इनएडिक्वेट रेनफॉल जो है वो नहीं हो, मतलब उसके कारण हो रहा है। फर्टिलिटी का भी लो हो जा रहा है। और पुअर सॉइल, कहीं ना कहीं जो भी वेस्टेज जो भी हम लोग पॉल्यूशन या अदर तरह का जो भी चीज़ हो रहा है उसके कारण सॉइल डिग्रेड कर रहा है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में पैसा नहीं है किसान के पास, क्रेडिट ओबियसली नहीं है, लोन भी उन लोग को ईजी एक्सेसिबल नहीं हो पा रहा, थोड़ा बहुत कहीं हो पा रहा है लेकिन मैक्सिमम जगह ऐसी दिक्कत है। तो इस सब के कारण भी इसको चैलेंजेस है। अभी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में देख लेते हैं तो एक नेम करके है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, ट्रेडिंग पोर्टल है, जहाँ पर क्या आपको नेटवर्किंग किया गया, एपीएमसी और अदर जो भी इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन सबको जोड़ा गया। तो इसके तरफ 585 अभी तक जुड़ चुका है, 585 एपीएमसी ऐड हो चुका। ये प्रपोज किया गया था बजट आपका 2014-15 में, लेकिन ये लॉन्च हो गया आपको 2016 में। और इसी का इसमें क्या है कि मंडीज़ को भी अब कनेक्ट किया जा रहा है। शुरू में क्या था कि 8 स्टेट इसमें पार्टिसिपेट किया था विद 21 मंडीज़, और अब शायद इसमें इंक्रीज हुआ होगा। तो इसका डाटा आपको कलेक्ट करना होगा। और नेम का ही क्या है कि ATIF करके एक इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम है कि एग्री टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसको कि स्टार्ट किया गया डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। तो इसको भी हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे। एक है AG मार्क एंड नेट, ये क्या होता है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफॉर्मेशन नेटवर्क, 2000 में इसको चालू किया गया था। ये भी क्या ई गवर्नमेंट पोर्टल है जो कि NIC के द्वारा लॉन्च किया गया था। ई चौपाल है, हम लोग यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ITC के द्वारा लाया गया था। ये एक कियोस्क होता है, जैसे विलेज में क्या है, एक कंप्यूटर है, एक ऑपरेटर है, और इसको ये क्या है, इंटरनेट इसमें रहता है। ये क्या करता है, जन समस्या को, जो किसान का समस्या उसको सुधार करता है, उसको सलाह देता है जो भी। DBT का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सेंट्रल एग्री पोर्टल है। इसमें क्या है कि 2013 में इसको स्टार्ट किया, जो भी स्कीम्स का फंड वंड है ना, इसके थ्रू इसको किसान के खाता में ट्रांसफ़र किया जाता है। और हम लोग भी मेंशन भी कर सकते हैं सम्मान निधि योजना जो किसान का है, सम्मान निधि योजना, उसको भी हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे। विलेज रिसर्च सेंटर बनाया गया हर एक विलेज में। उसके बाद डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन 2025 में, तो इसमें एम रखा गया AI को इम्प्रूव करने के लिए, ब्लॉकचेन बनाने के लिए, रिमोट सेंसिंग, ड्रोन पे ज़्यादा काम करने के लिए, और रोबोट पे कैसे ये सारा चीज़ हेल्पफुल होगा हम लोग के फार्मिंग में। तो इसको यहाँ मेंशन करेंगे। UPSP का यूनिफाइड फार्मर सर्विस प्लेटफॉर्म, इस तरह का प्लेटफॉर्म ये। एग्रीस्टैक क्या है, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन है, इसका भी यहाँ पर मेंशन करेंगे। संदेश पाठक भी एक उसी तरह का मतलब बनाया गया था। सीडेक मुंबई, IIT हैदराबाद, IIT खड़गपुर और IIT मद्रास के मिल करके इसको बनाया गया था। ये भी कहीं ना कहीं ये सब हेल्पफुल है फार्मर के डेवलपमेंट के लिए। और स्टेट्स का भी इनिशिएटिव कुछ देख लेंगे। ईक्सागू को मेंशन कर सकते हैं, तेलंगाना का, एग्रीस्नेट तमिलनाडु का, जियो एग्री जिसको जियो कृषि भी कहता है, ये महाराष्ट्र का, जिसको मेंशन करेंगे। कंक्लूजन में हम लोग देखेंगे अभी तक उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। डिजिटल गैप को फुलफिल करना अभी बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है, स्किल्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये सब मेंशन करेंगे। और हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाना होगा चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, और न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए सबको अवेयर करना होगा, और ईजी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और ये सब मेंशन करके हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तब कुछ जाके बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। तो वीडियो देखने